काजल और गीता दो खूबसूरत लड़कियां निर्वस्त्र होकर दोनों चंदन के तेल से एक दूसरे की मालिश कर रही थी और दूर बैठकर देख रहा था सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, जो खुद भी निर्वस्त्र था। भोले बाबा इन लड़कियों को मालिश करते हुए देखकर मजे ले रहा था। अब थोड़ी ही देर बाद बाबा उठकर इन लड़कियों के पास आकर इनके ऊपर इत्र छिड़कता है और इनसे कहता है कि ऐसे नहीं, जोर जोर से मालिश करो। अब बाबा के कहने पर लड़कियां वैसा ही करने लगती हैं। अब बाबा फिर से दूर जाकर बैठकर इन लड़कियों को मालिश करते हुए देख रहा था। इसके बाद बाबा उठकर इन लड़कियों के पास आता है और इनसे कहता है कि अब चंदन के तेल से मेरी मालिश करो। अब लड़कियां बाबा के कहने पर बाबा की मालिश करने लगती हैं। बाबा बीच बीच में लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, लेकिन वो लड़कियां बाबा की इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो खुद बाबा की छेड़खानी में उसका साथ दे रही थी। अब थोड़ी देर तक ये खेल ऐसे ही चलता है। इसके बाद ये बाबा उन लड़कियों को वहां से बाहर भेज देता है। इसके बाद दो और लड़कियां निर्वस्त्र होकर बाबा के रूम में पहुंचती हैं और वो लड़कियां बाबा को निर्वस्त्र करके बाथरूम में लेकर जाती हैं और वहां पर बाबा को दूध से नहलाती हैं। दूध से नहलाने के बाद बाबा को बाथरूम से बाहर लाया जाता है और वो लड़कियां बारी बारी से बाबा के सूट बूट यानी कि उसके कपड़े वगैरह उसे पहनाती हैं। इसके बाद बाबा तैयार होकर वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना मैनपुरी की है, जहां पर बिछुआ आश्रम में सूरजपाल और भोले बाबा ने ना जाने कितनी ही लड़कियों का शारीरिक शोषण किया था। ये वही बाबा है जिसकी वजह से हाथरस में भगदड़ मच गई थी और उस भगदड़ में करीब 120 मासूम लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों, वैसे तो इस बाबा के काले कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज मैं आपके सामने इसके कुछ काले कारनामे रखूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बिछुआ ब्लॉक की है। 10 सितंबर 2016 इसी बिछुआ के रहने वाले केदार यादव के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा 4 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी का नाम था काजल, जिसकी उम्र 20 साल की हो चुकी थी। काजल दिखने में भी बेहद खूबसूरत थी। केदार यादव जो पास ही के आश्रम में मालीगिरी का काम करते थे। अब मालीगिरी में उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, इसीलिए वो ठीक से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे थे। दरअसल जिस आश्रम में वो मालीगिरी का काम करते थे, उस आश्रम के संचालक का नाम था सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के आश्रम में 20 लड़कियां काम करती थी। इन लड़कियों का काम था बाबा की सेवादारी करने का। केदार यादव इन लड़कियों को देखकर ये सोचता है कि अगर काजल को भी सेवादारी का काम मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। अब एक दिन केदार यादव आश्रम के मैनेजर राम प्रसाद से बात करता है और उसे कहता है कि मेरी बड़ी बेटी काजल को भी सेवादारी के काम में लगा दो। लेकिन राम प्रसाद केदार यादव से कहता है कि इस तरह से हम किसी लड़की को भी काम पर नहीं रख सकते। पहले अपनी बेटी को आश्रम में लेकर आओ, हम देखेंगे कि वो यहाँ पर काम कर भी सकती है या नहीं। अब ठीक इसके अगले दिन केदार यादव अपनी बेटी काजल को आश्रम में लेकर जाता है और वहाँ के मैनेजर राम प्रसाद से मिलाता है। राम प्रसाद काजल को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि काजल थी ही इतनी खूबसूरत। अब राम प्रसाद केदार से कहता है कि तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं काजल को बाबा से मिला कर लाता हूँ। अब राम प्रसाद काजल को अपने साथ बाबा के सीक्रेट रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ पर बाबा काजल की खूबसूरती देखकर राम प्रसाद को हरी झंडी दिखा देता है। इसके बाद राम प्रसाद केदार यादव के पास आता है और उसे कहता है कि कल से काजल इसी आश्रम में रहेगी, उसका खाना पीना कपड़े वगैरह सब कुछ फ्री होगा। ये बात सुनकर केदार यादव खुश हो जाता है और ठीक इसके अगले दिन ही वो काजल को आश्रम में लाकर छोड़ देता है। दरअसल बाबा की सेना गुलाबी कपड़े पहनती थी, इसीलिए काजल को भी गुलाबी कपड़े पहनने के लिए दिए जाते हैं और अब काजल बाबा की सेवादारी में लग चुकी थी। दरअसल इसी आश्रम में बाबा का एक सीक्रेट रूम था, जहां पर सिर्फ बाबा के सेवादार ही जा सकते थे, यानी कि सिर्फ लड़कियां ही उस सीक्रेट रूम में जा सकती थी। लड़कियों के अलावा और किसी को अनुमति नहीं थी उस सीक्रेट रूम में जाने की, क्योंकि वो सीक्रेट रूम में
बाबा की अय्याशी का सामान भरा पड़ा था। महंगी महंगी शराब की बोतलें, महंगे महंगे परफ्यूम, महंगे महंगे सोफे, ना जाने और कितना अय्याशी का सामान बाबा ने अपने सीक्रेट रूम में रखा हुआ था। बाबा हर रोज रात को दो लड़कियों को अपने साथ निर्वस्त्र करके सुलाता था और आज बारी थी काजल और गीता की। अब काजल और गीता रात होते ही बाबा के सीक्रेट रूम में पहुंच जाती हैं। बाबा गीता को इशारा करता है कि काजल के कपड़े उतार दो। अब क्योंकि काजल नई थी, वो पहले थोड़ा सा शर्माती है, लेकिन ना जाने बाबा को देखकर उसे क्या हुआ था। अब बाबा गीता को इशारा करता है तो गीता और काजल दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार देती हैं। इसके बाद बाबा इन्हें कहता है कि चंदन के तेल से मालिश करो। अब दोनों लड़कियां चंदन के तेल से एक दूसरे की मालिश करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद बाबा इनके पास आकर इनके ऊपर इत्र छिड़क देता है और इनसे कहता है ऐसे नहीं, जोर जोर से करो। अब लड़कियां बाबा के कहने पर वैसा ही करने लगती हैं। अब थोड़ी देर बाद बाबा खुद इन लड़कियों के पास आता है और इनसे कहता है कि अब चंदन के तेल से मेरी मालिश करो। अब काजल और गीता चंदन के तेल से बाबा की मालिश करने लगती हैं। बाबा को इस खेल में बहुत मजा आ रहा था। बाबा लगातार इन लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहा था, लेकिन ये दोनों लड़कियां बाबा की इस बात का कोई भी विरोध नहीं कर रही थी। दरअसल इस आश्रम में एक साल पहले एक घटना घट गई थी, जब बाबा 10 लोगों को गालियां दे रहा था। दरअसल बाबा ने उन 10 लोगों को इस बात के पैसे दिए थे कि जब मैं सत्संग करूंगा तब तुम लोग सत्संग के बीच में खड़े होकर ये बोलना कि आपकी वजह से हमारे सारे काम ठीक हो गए हैं। उन लोगों ने इस काम के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन किसी वजह से चलते सत्संग में उन लोगों ने ऐसा नहीं किया था, जिसकी वजह से बाबा नाराज होकर उन लोगों को गालियां दे रहा था। और अब चलते चलते 10 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी आ जाती है। जन्माष्टमी वाले दिन बाबा अपने सीक्रेट रूम में 10 लड़कियों को बुलाता है और उन्हें निर्वस्त्र करता है। बाबा खुद भी निर्वस्त्र हो जाता है। बाबा खुद कन्हैया बन जाता है और उन 10 लड़कियों को अपनी गोपियां बना लेता है। इसके बाद बाबा शराब पीकर पूरी रात उन लड़कियों के साथ डांस करता है। बाबा उन 10 लड़कियों के साथ पूरी रात रंगरलियां बनाता है और ठीक इसके अगले दिन ही बाबा को हाथरस में जाना था सत्संग करने के लिए, जहां पर 1 लाख लोग इकट्ठा हुए थे इस ढोंगी बाबा का सत्संग सुनने के लिए। अब बाबा वहां पर जाता है और सत्संग करता है। सत्संग करने के बाद जैसे ही बाबा वहां से निकलने लगता है, तब वहां पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि लोग इस ढोंगी बाबा के पैर छूना चाहते थे। लेकिन भगदड़ बचने की वजह से करीब 120 मासूम लोगों की जान चली जाती है। फिलहाल पुलिस इस बाबा को पकड़ने के लिए जगह जगह पर छापेमारी कर रही है, लेकिन ये बाबा अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आया है। सो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपने देखा कि कैसे एक ढोंगी बाबा हर रोज नई नई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।